Good morning, class. So, let us continue the chapter. We were doing chapter 13 by robot Rob. Okay. So, let us continue. Now, we were on scene second. Okay. Here, now see, Rob slowly told that was wrong, what the David was doing. He was misusing him. Okay. Which Rob also explained. When he said that he is a slave at that time, David said no, he is the friend. Then afterwards, Rob said that how it can be. If a friend is there, will you do say to your friend to do so many types of work? At that time, David feel ashamed of himself. Kisi he was misusing Rob. Okay. Now see. So, David now when David said, but you could have said that you will not do all my work, why did you एग्री सो इजीली? तब डेविड ने कहा कि तुम मना भी तो कर सकते थे मेरे वर्क को, तुम इतनी जल्दी एग्री क्यों हो जाते हो? रॉब, दैट इज बिकॉज वी आर गवर्न्ड बाय असिमोव्स लॉ ऑफ रोबोटिक्स. रॉब ने बोला कि हमें एक्चुअली हम जो है ना वो असिमोव वॉज अ साइंटिस्ट और उसके लॉज दिए हुए हैं, उस पर हम चलते हैं, हमें उस रूल्स रेगुलेशंस के अंडर वर्कआउट करना होता है. ओके, सो दैट्स व्हाई नाउ डेविड सो स्पीक विद मी फर्स्ट. डेविड, but you could have said that you will not do all my work. Why did you agree so easily? Rob, that is because we are governed by Asimov's laws of robotics. David, Asimov, who is Asimov? No. डेविड ने पूछा असिमोव कौन है? रॉब, इसाक असिमोव was a famous science fiction writer. जो इसाक असिमोव थे वो साइंटिस्ट थे और उन्होंने साइंस के रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस फॉर ईच पार्ट इज रिटन. ही रोट द लॉज ऑफ रोबोटिक्स और उन्होंने रोबोटिक्स के लिए लॉज भी लिखे थे. ओके, दीज लॉज प्रिवेंट अस और ये लॉ हमें रोकते हैं फ्रॉम डूइंग एनी काइंड ऑफ मिसचीव कि कुछ भी गलत करने के लिए हमें रोकते हैं. अगेंस्ट अ ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग के खिलाफ कुछ भी करने के लिए हमें रोकते हैं. डेविड, कूल, विल यू टेल मी मोर अबाउट दिस लॉज? क्या तुम्हें मुझे इस लॉज के बारे में कुछ बताओगे? सो रॉब, श्योर, आई विल स्टेट दिस लॉज
वन बाय वन। ठीक है, मैं तुम्हें एक एक करके सारे लॉस बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, अ रोबोट में नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग। देखो फर्स्ट लॉ ये बताता है कि रोबोट जो है ह्यूमन बीइंग को इंजर नहीं कर सकता, चोट नहीं पहुंचा सकता, और अलाउ अ ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म। ना ही वो इस लिमिट तक कर सकता ह्यूमन बीइंग को परेशान कि ह्यूमन बीइंग खुद आके उसे हार्म करे। डेविड, हाँ हाँ, सो आई नीड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ यू। तो डेविड कहता है ठीक है, तो मुझे तुमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तुम मुझे हार्म पहुँचाओगे, ना इस हद तक करोगे परेशान मुझे कि मैं तुम्हें मारने के लिए आऊँ। एंड द सेकेंड लॉ, और दूसरा लॉ क्या कहता है रॉब? अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ, अ रोबोट मस्ट ऑलवेज ओबे द ऑर्डर्स गिवन टू इट बाय ह्यूमन बींग्स। सेकेंड लॉ कहता है कि जो रोबोट्स है उसको दूसरा लॉ ये कहता है जो भी ह्यूमन बीइंग कहता है उसका कहना मानना पड़ता है। ओके, यू शुड ओबे। डेविड, ओके, आई सॉ दैट यू ओबेड ऑल माई ऑर्डर्स अर्लियर। तो डेविड कहता है हाँ, मैंने तुम्हें देखा है रोब, तुम मेरी सारा कहना मानते हो, पहले भी जो मैंने कहा वो सारा तुमने किया। आर देयर मोर लॉस? क्या इससे ज़्यादा और भी आगे लॉस हैं? तो रॉब कहते हैं हाँ है। द थर्ड लॉ स्टेट्स, और उनका तीसरा लॉ कहता है डेट ए रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस। कि रोबोट को जो अपनी एग्जिस्टेंस है, कि वो रोबोटिक है, उसकी जो फीचर्स हैं, उसकी जो क्वालिटी है, उसको बनाए रखना चाहिए। along तो कहता है कि थर्ड लॉ कहता है कि एक रोबोट को मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस, कि वो रोबोटिक्स है वो किस लिए बना है वो पर्पस कभी नहीं भूलना चाहिए। ओके, एग्जिस्टेंस, अ लॉन्ग एज दिस डज नॉट कम, जब तक as long as this does not come in conflict with the first and second law। और उसको जब तक अपनी एग्जिस्टेंस रखनी चाहिए जब तक फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा? फर्स्ट लॉ कहता है कि ह्यूमन बीइंग को हार्म नहीं करना चाहिए, ना ही कुछ ऐसा होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग उसे हार्म करे। और सेकेंड लॉ ये कहता है कि ह्यूमन बीइंग का हर एक ऑर्डर मानना चाहिए जब तक ये दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट ना करे, जब तक उसको अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। ओके, now David, okay, Asimov's laws of robotics are very interesting। तो डेविड कहता है असीमोव के जो रोबोटिक्स के लॉ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रॉब, आई थिंक वी हैव डन अ लॉट ऑफ चिट चैटिंग। अब रॉब कहता है कि डेविड हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। यू शुड रेस्ट नाउ, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। आई विल ऑल्सो हिट द बेड, मैं भी तुम्हारा बेड लगा देता हूँ। ओके, सो नाउ स्पीक विद मी। डेविड, असीमोव, हु इज असीमोव? रॉब, Isaac Asimov was a famous science fiction writer. He wrote
the laws of robotics. These laws prevent us from doing any kind of mischief against a human being. David, cool. Will you tell me more about these laws? Rob, sure, I will state these laws one by one. According to the first law, a robot may not injure a human being or allow a human being to come to harm. David, haha. So I need not be scared of you. And the second law, Rob, according to the second law, a robot must always obey the orders given to it by human beings. David, okay. I saw that you obeyed all my orders earlier. Are there more laws? Rob, yes. The third law states that a robot must protect its own existence as long as this does not come in conflict with the first and second law. David, okay, Asimov's laws of robotics are very interesting. Rob, I think we have done a lot of chit-chatting. You should rest now. I will also hit the bed. The narrator, David, takes stop near this cupboard. Near his cupboard and press a button on Rob. Glowing eyes shut off. देखो, डेविड जो है वो रॉब को उसके कबर्ड के पास लेके गया और उसने एक बटन दबाया उसके बैक में और रॉब की जो ग्लोइंग आइज थी, तो चमकने वाली आंखें थी, वो बंद हो गई. इट्स हमिंग नॉइज ऑल्सो स्टॉप. और जो उसके अंदर एक हमिंग वॉइस होती है जो घूं घूं एक हल्की सी मशीन में चलती है, वो भी बंद हो गई थी. इट स्टैंड स्टिल. एक जगह वो खड़ा हो गया था. लाइक अ स्टैचू थ्रू आउट द नाइट.
जैसे कोई स्टैचू हो वैसे ही वो खड़ा हो गया पूरी रात. ओके, सो स्पीक विद मी. नरेटर. David takes Rob near his cupboard and presses a button on its back. Rob's glowing eyes shut off. Now, this chapter is clear, students. Have you any doubt? You can tell me. Its humming noise In next Zoom class, now we will take the doubt class of higher also grade. stops. Yes, but It stands still like a statue throughout the night. chapter 8. But chapter 8 hydrosphere, na, you have to do the exercise yourself, okay? If you have any doubt, na, in the next Zoom class, you will ask me. Clear? Okay? We will discuss that question in the next Zoom class, okay? Now that's the scene 3 now. This chapter, Narrator. first of all, na, you will learn humidity, The next day, types of humidity. Then second one, David wakes up condensation. This is the second process of humidity, okay? And also the forms of and switches on Rob. also given dew, fog, mist, clouds. Clear? The precipitation also its types also given here. Rainfall, snow, hail, sleet. Types of rainfall. The 3 types of rainfall. On Rob and takes him to the Geographic rainfall, living room. and cyclonic rainfall. The relief rainfall. Now the next day has come. So David also wake up और उसने रॉब का स्विच ऑन किया और टेक्स हिम टू द लिविंग रूम. डैट मीन्स वो कहाँ पे, जहाँ पे आपके सोफ़ा और टीवी और सब कुछ रहता है. ओके, ही टेक्स हिम टू डैट. डेविड, रॉब, वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी Time is over, okay? Have you done the exercise? Have you done? ऑफ टॉम क्रूज Let's we discuss. विद मी. तो उसने पूछा क्या तुम मेरे साथ मूवी देखना चाहोगे. To measure rainfall is called water. The C option is Rob. clear, rain goes. सॉरी टॉम, The temperature, क्रूज इज़ नॉट temperature at which it फेड इन माई मेमोरी. is known as. अब वो कहता है सॉरी And third one is which of these is not डेविड. precipitation? रॉब बोलता है सॉरी डेविड, क्योंकि टॉम क्रूज मेरी मेमोरी में है ही नहीं कि इस नाम का कोई पर्सन है. When, where? Equatorial region. And precipitation in liquid form is called what? Liquid form is called rain. सो डेविड, रॉब, टॉम क्रूज. So beta now time is over. If you now in next have you done the question answer? Yes, ma'am. So beta you will sign. You have signed the word for checking. Now in next on Monday I will take in the Zoom class also about the chapter hydrosphere. सो डेविड, रॉब, टॉम क्रूज, ही इज़ माई फेवरेट मूवी स्टार. तो डेविड बताता है कि टॉम क्रूज कौन है, उसका फेवरेट मूवी स्टार है. ही इज़ अ हीरो और वो एक हीरो है. डू यू नॉट नो एनी हैव एनी हीरोज़. क्या तुम्हारे कोई हीरोज़ या तुम्हें कुछ पता है हीरोज़ के बारे में. तो देखो रॉब कहता है श्योर वी डू. हाँ हम जानते हैं. द विकिंग स्पेसक्राफ्ट विच लैंडेड ऑन मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स वॉज अ हीरो. जो विकिंग स्पेसक्राफ्ट था जो मार्स पे लैंड हुआ था और उसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो एक हीरो के थे. ओके, डेयरिंग थे. शैके द फर्स्ट कंप्लीट रोबोट, और शैके जो फर्स्ट कंप्लीट रोबोट था इज़ अनदर हीरो. वो दूसरा हीरो है. फॉर मी, मेरे लिए.
देन देयर वर हीरोज इन स्टार वॉर्स, और स्टार वॉर्स में जैसे हीरो है, तो ही वॉज टॉकिंग, उसके जो सेंस में हीरो है वो रोबोटिक्स है, जैसे हमारी सेंस में एक ह्यूमन बीइंग है। है ना, गर्मी लग रही थी, मैंने निकाल दिया, सो अब गर्मी क्यों लगती है। सो नेक्स्ट में ना हाउ टू हाँ बेटे, सो सी वो जितने भी रोबोट्स था वो स्पेस, जो रोबोट के बारे में ही बात कर रहा था, जो जैसे रोबोट जिन्होंने जैसा वर्क किया है वो उसके बारे में ही बात कर रहा था। ओके, ही वॉज ए रोबोट, जैसे देखो हमारे में ह्यूमन बीइंग एज अ हीरो होते हैं, है ना, और वो रोबोट है तो जेन्युइन है, उसके भी एज अ रोबोट ही हीरो थे। डेविड, यस आई हैव सीन स्टार वॉर्स, तो डेविड ने कहा है हाँ मैंने देखी है स्टार वॉर्स, द मूवीज आर ग्रेट, बहुत ही नाइस मूवीज है, एंड ओके लेट्स वॉच अ मूवी लेटर, चलो ठीक है फिर बाद में मूवी देखेंगे, ठीक है। थॉमस, माई फ्रेंड हैज़ इन्वाइटेड मी ओवर टू हिज प्लेस, तो कहते कि थॉमस जो मेरा दोस्त है उसने मेरे को अपने घर पे बुलाया है, टू प्ले अ गेम ऑफ चेस, चेस खेलने के लिए। वुड यू लाइक टू कम अलोंग, क्या तुम मेरे साथ आओगे रॉब? रॉब, श्योर लेट्स गो, तो रॉब कहता है हाँ बिल्कुल मैं चलूँगा। नरेटर, डेविड एंड रॉब गो टू डेविड्स फ्रेंड्स हाउस, और डेविड और रॉब दोनों जाते हैं, किधर जाते हैं? डेविड के फ्रेंड के हाउस में। ओके, so do till scene 3, okay, read it till here and mark your new words.